हेलो दोस्तों, आई होप ऑल इज़ वेल। तो आज हम आपको बताएंगे कि सॉलिडवर्क्स में रिवॉल्व फीचर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, रिवॉल्व फीचर को यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमें एक क्लोज बाउंड्री चाहिए होती है जिसको हम एक्सट्रूड करवा सकें, और एक सेंटर लाइन की ज़रूरत होती है जिसके अगेंस्ट हम उस चीज़ को, उस बाउंड्री को रिवॉल्व करवाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केच में हम एक स्केच ले लेंगे, ठीक है। हम फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये लाइंस के अंदर जाके एक सेंटर लाइन जिसके अगेंस्ट हमने उस बाउंड्री को, उस स्केच को रिवॉल्व करवाना है, वो ले लेता हूँ। दो तीन मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल के तौर पे सेंटर लाइंस ले लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर ली। तो ये एक हमने कंप्लीट बाउंड्री बना ली, ये सेंटर लाइन है। तो हम फीचर में चलते हैं। तो ये हमारा रिवॉल्व बहुत सारा बेस फीचर होता है। तो हम इसको यूज़ करने के लिए मैं ये सेंटर लाइन, ये सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, आपने किस एक्सिस के अगेंस्ट इसको आपने रिवॉल्व करवाना है। तो मैं सबसे पहले ये सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें हमारी ये बॉडी इस सेंटर लाइन के अगेंस्ट रिवॉल्व कर जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इस तरह की नहीं, मुझे इस लाइन के अगेंस्ट करवाना है इसको रिवॉल्व, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लाइन को जो सिलेक्ट की थी, जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, उसको डिलीट करके ये वाला सिलेक्ट करूँगा। इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारी जो बाउंड्री थी, हमारा स्केच था, इस सेंटर लाइन के अगेंस्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉलिड में आपको दिखा सकूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने इस लाइन के अगेंस्ट नहीं इसको रिवॉल्व करवाना, मैं दोबारा से एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन में जाके इसको डिलीट कर दूँगा और मैं इसके अगेंस्ट इसको करवाता हूँ, ठीक है। तो आप देखें ये बाउंड्री जो हमारी है इस लाइन के अगेंस्ट रिवॉल्व हो गई है, ठीक है। और अगर मैं अगेन चाहता हूँ कि नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ लाइंस लगाई थी सेंटर, मैं चाहता हूँ ये लाइन भी नहीं मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन के अगेंस्ट करवा लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी कौन टाइप एक बाउंड्री बन गई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बाउंड्री फॉर एग्जांपल बन गई, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसको एडिट, स्केच को एडिट करके इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, एक और बाउंड्री ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्केच को ये फ्रंट व्यू लेने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ ड्रा कर लेता हूँ, लाइक मैं ये सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यस करता हूँ, तो ये देखिए ये इसके अगेंस्ट हमारा रिवॉल्व हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं, अगर मैं आपको और कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए इसके अगेंस्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके अगेंस्ट नहीं, मुझे ये इसके अगेंस्ट चाहिए, तो ये आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इन ऑप्शंस पे चलते हैं। एक होता है ब्लाइंड, जिसमें इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, ठीक है जी। एक होता है अप टू वर्टेक्स, इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है कि हम वहाँ तक इसको रिवॉल्व करवा सकते हैं। एक होता है मिड प्लेन, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इस डिग्री पे चलते हैं कि हमने किसने डिग्री पे इसको रिवॉल्व करवाना है। मैं चाहता हूँ 360 पे नहीं, मुझे 180 पे चाहिए, ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैंने 180 किया तो इसने सिर्फ इसको 180 पे ही रिवॉल्व करवा दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं जी मुझे 180 नहीं, मुझे यहाँ पे 30 डिग्री चाहिए, मैं 30 डिग्री प्रेस करता हूँ तो ये सिर्फ 30 डिग्री पे ही रिवॉल्व होगा, ठीक है। 30 डिग्री तक ही रिवॉल्व होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको आता हूँ, यहाँ पे ये कि मिड प्लेन, मैं मिड प्लेन करता हूँ, ये साथ ही जो हमारा प्लेन लिया था हाफ इधर चला गया, हाफ इधर बॉडी चली गई है, ठीक है। ये हमारे प्लेन के ये मिड में आ गया, ठीक है। अगर आप इस ये प्लेन को देखें, ये प्लेन हमारा इसके सेंटर में है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जी कि ब्लाइंड, आपको बताया था ये कंप्लीट होता है, इसको हम 360 में करते हैं। और ये जो ऑप्शन है अप टू वर्टेक्स, इसके लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है जहाँ तक हम इसको करवाना चाहिए, यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। अप टू सरफेस है, हमारे पास एक और सरफेस भी नहीं है कि जहाँ तक हम इसको रिवॉल्व करवा सकें। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे फ़िलहाल ब्लाइंड और मिड प्लेन ही यूज़ हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इनके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और बॉडी और स्केच भी ऐड करना है, तो इसकी मैं डिग्री थोड़ी सी ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है।
ऐसे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट स्केच में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल व्यूज़ में ला के यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्केच ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे जैसे ही मैंने इसको एग्जिट स्केच किया तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा जो सर्कल ड्रा किया था इसने इसको भी साथ ही जो रिवॉल्व करवा दिया। जो कट हमने बनाया था अंदर की साइड पे वो भी उसने साथ ही कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह हम अपना कोई भी जो रिवॉल्व का फीचर है वो हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जी, सॉलिडवर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाला फ़ीचर है। तो इसलिए काइंडली अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो ये वीडियो को 2-3 बार देखें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह और लर्न करने के लिए सॉलिडवर्क्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।